ओके। गुड इवनिंग आप सभी को। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी और साथ में आपको मेरी स्क्रीन भी क्लियर दिख रही होगी। जस्ट मुझे आप कंफर्म कर सकते हैं क्या? ओके। गुड इवनिंग आप सभी को। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी और साथ में आपको मेरी स्क्रीन भी क्लियर दिख रही होगी। क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं? ये तो बहुत क्लियर, थैंक्स कंफर्म करने के लिए। तो चलिए, आप देखेंगे कि हम जब भी बात करते हैं न्यूज लेटर की, मतलब चार्ट बुक की, जब भी हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो हम डिस्कशन करते हैं वो बेसिक बहुत जो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पे ही करते हैं। और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और लॉजिकल वे में देखते हैं जब, वो परफेक्टली वर्क भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि मैं कोई गैन एनालिसिस यूज करता हूँ, अलॉट वेव यूज करता हूँ एंड फेबोनाची करता हूँ, मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूँ अलग से कोई भी चीज़ें। जो आप देखेंगे जो बेसिक रूल्स हैं जस्ट उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम वो सभी चीज़ें कैच कर पाते हैं जो एक अलग से जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं इन सभी को यूज करने के बाद कैच कर पाते हैं। तो सिंपल है, मतलब जस्ट मेरा यहाँ पर जो कहना है वो केवल यही है कि जब भी आप बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जस्ट उसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखिए। ना हमें यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करना है ना कुछ भी। जो प्राइस और वॉल्यूम है वो सभी कुछ आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब आप बात करते हैं इंडिकेटर्स की, जो इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली डिराइव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। वो भी तो प्राइस वॉल्यूम के बेसिस पे ही निकल के आते हैं। जस्ट वो आपको और ज़्यादा इजी वे में केवल आपको बताते हैं, लेकिन वो डिलेड भी होते हैं। बिकॉज जब अगर हम रीड कर पाएंगे अगर वॉल्यूम और प्राइस, तो भाई हमें क्या ज़रूरत है इंडिकेटर्स की? हमें इंडिकेटर्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार से जब आप देखोगे कि जस्ट ट्राई कीजिए तो जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में देखने का, उनको सभी को कहने कि केवल कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। जितना कम आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आपका एनालिसिस उतना ज़्यादा बेटर होगा। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप बात करेंगे जो इंडिकेटर्स, मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी इंडिकेटर्स मैंने यूज किए हुए हैं पर्सनली। लेकिन फाइनली क्या आता है, पहले मैं बहुत सारे इंडिकेटर ऐड करता था चार्ट में, पता चला कि 5 और 6 इंडिकेटर्स आपने ऐड किए, मालूम चला RSI बाय दे रहा है, मूविंग एवरेज सेल करने का लगा। मतलब क्या है ना कि जो एक इनडिसीजन है, जो एक क्लियरिटी है वो नहीं दिखता है। जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है कि अटकता है। क्योंकि आप ही मानिए कि आपको कोई डिसीजन लेना है और आप 5 लोगों पर फेथ करते हैं, 6 लोग हैं जो आपको एडवाइस करते हैं, 6 लोग आपके एडवाइजर हैं जो आपकी जो लाइफ में जो डिसीजंस है उनमें हेल्प करते हैं। और जब आप इतने ज़्यादा लोग रखेंगे तो क्या होता है कि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अलग से लेना पड़ेगा। मतलब एक जो इनडिसीजन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, समटाइम्स सभी का व्यू एक ही रह सकता है, वो बात अलग है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स है वो डिफर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं उसी प्रकार से ही होता है हमेशा से। इसी कारण से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो लिमिटेड चीज़ हैं उन्हीं को यूज करते हैं, मतलब प्राइस और वॉल्यूम को ही केवल यूज करते हैं। और इस कारण से जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। यहाँ पर जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी आपका बिल्ड ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ इंडिकेटर्स एंड अदर जो टूल्स रहते हैं उसके बेसिस पर। और इसी प्रकार से ना फिबोनाची यूज करते हैं ना बाकी चीज़ें, क्योंकि फिबोनाची के पीछे कोई लॉजिक नहीं लगता है, जस्ट एक नंबर्स हैं। अगर आप देखोगे जो प्रोबेबिलिटीज़ है, अगर आपने रीड की होगी तो आपको मालूम होगा भाई कहीं ना कहीं जाके प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी बनेगी इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेने की। क्योंकि आप देखोगे है ना, फिबोनाची में भी ऊपर की तरफ बहुत सारे लेवल्स होते हैं, नीचे की तरफ लेवल्स होते हैं, कहीं ना कहीं जाके तो अटकेगा ही ना। एक सिंपल है, बहुत सिंपल एक जो प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है वो वहाँ पर यूज होता है। इस प्रकार से आपकी बाकी चीज़ें चलती हैं। जस्ट मेरा कहना है, मैं किसी की चीज़ की
अलग से ज़्यादा बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरा कहना ये है कि अगर हमारे पास बेटर चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्यों हम सेकेंडरी चीज़ों की तरफ भागें। हमें केवल प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे अगर आप रीड करेंगे, हाँ आप इंडिकेटर्स का यूज हेल्प के लिए ले सकते हैं, मतलब लिमिटेड इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज हुआ, एमएसीडी हुआ, इसके अलावा आरएसआई, जिस थ्री, ये तीनों के तीनों बहुत बेटर हैं। इसके अलावा बाकी मैं इंडिकेटर्स नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा आपको देखने चाहिए। इस प्रकार से आप बाकी जो चीज़ें हैं तो आप फोकस कीजिए प्राइस एंड वॉल्यूम पर। और फाइनली स्टार्टिंग में तो लगता है भाई ये तो गलत है, ये गलत हो सकता है, बाकी चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन जब आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेटर होता जाएगा, जो आपके स्ट्रेटजी है वो आपको मालूम चलती जाएंगी, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको मालूम चलेंगी, जो आपके वीकनेस है आप उसको रिमूव कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें आप उसको क्लियरली देख पाएंगे। इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए, ये थोड़ा सा लेक्चर हो गया आपका चार्ट बुक को स्टार्ट करने के पहले। तो आप देखेंगे कि इसके आगे जब हम बात करते हैं चार्ट बुक की, तो चार्ट बुक को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा डिस्क्लेमर के साथ। जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो फुल्ली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही रहेगा, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है हमारे डिस्कशन का वो बेसिकली पूरी तरह से एजुकेशनल ही है। जस्ट मेरा जो मानना है वो यही मानना है हमेशा से कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है एक लिमिट तक ही सिम एक लिमिट तक ही रह पाएगा, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है जो टेक्निकल एनालिसिस पे वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे आगे उसको हमेशा से आप एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही मानिए। आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से बाय सेल का जो आपका इंडिकेटर है वो मत मानिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ मैं आपको किसी भी प्रकार से बाय सेल रिकमेंड करने के लिए। ये मेरा डिस्क्लेमर था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखेंगे तो आपको मालूम है कि किस प्रकार से हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडाइसिस की। इंडाइसिस के बाद हम जाते हैं जो आपके ब्रेकआउट चार्ट्स है उसकी बात करेंगे। ब्रेकआउट चार्ट्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे ब्रेकडाउन चार्ट्स की। फिर हम बात करेंगे कैश चार्ट्स की। फिर हम बात करेंगे ऐसे चार्ट्स जो इन सभी में प्लेस नहीं बना पाए हैं बट स्टिल लुकिंग हॉट, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेटर है। आने वाले टाइम जो मूवमेंट है वो एक रिमार्केबल मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो किसी प्रकार से इन सभी जगह पर प्लेस नहीं बना पाए हैं। इस कारण से हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं चार्ट्स वॉच में। फिर हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की। तो कमोडिटीज़ में आपका कवर तो नहीं करता हूँ, बाकी आपने देखा होगा, आपने जब चार्ट बुक इस बार पढ़ा हुआ तो आपको मालूम है कि ये जो चार्ट बुक में जो कमोडिटीज़ है वो सेक्शन भी अभी आपका वहाँ पे डला हुआ है। हाँ क्रूड वहाँ पर मिसिंग है, जस्ट बिकॉज जो क्रूड है वो इनडिसाइसिव नेचर पे है। ज़रूरी नहीं है कि हम क्रूड का चार्ट देखें ही। अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे फेवर में नहीं है, अगर हम उस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपनी जो मिस्टेक्स हैं जो हमारी वीकनेस है उसको समझ के हमें उससे दूर हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वहाँ पर ट्राई करेंगे, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा उसके बाद भी अगर हम ट्राई करेंगे तो जो हमारे फेल होने के जो चांसेस हैं वो हायर हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस कारण से क्यों हमें उससे पंगा लेना ही है, हमें उनको नहीं देखना तो फिर सही रहता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडाइसिस की बात करेंगे। तो इंडाइसिस में आपको मालूम है कि जो आपका मेजर इंडाइसिस है जो हमारा बेंचमार्क भी है स्टॉक मार्केट का, वो है निफ्टी। जो आप निफ्टी को देखेंगे तो लास्ट वीक मैंने आपको एक रेंज प्रोवाइड की थी। आप उस रेंज को देखेंगे तो आपके पास पता है क्या रेंज थी? ये थी 17,550, और 500 भी लिखा हुआ था वहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे लोअर साइड में जो मैंने रेंज दी थी वो दी थी आपको 16,800। तो जब आप पाएंगे, आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मंडे के दिन का जो मूवमेंट था वो लोअर साइड में था। इसके अलावा जो भी मूवमेंट था बिटवीन दिस रेंज आपको बहुत परफेक्टली मूव किया हुआ है, और मैंने आपको वहाँ पर रीड भी किया, मतलब लिखा हुआ था, और आप जाके रीड भी कर सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन है वो पॉसिबल है बिटवीन दिस रेंज। क्योंकि आप देखोगे इसके पहले जो मूवमेंट हमने देखा है यहाँ पर इसी प्रकार से इसी रेंज में ही देखा है पॉसिबली, और यहाँ पर आपका जो मूवमेंट है स्टिल वहीं पर चल रहा है।
जब यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है पूरा का पूरा मूवमेंट, तो क्या यहाँ पर अभी हम बात कर सकते हैं कि भाई बुलिश साइड में जाएगा ऊपर की तरफ? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज हमारा जो रेजिस्टेंस था, जो मेजर रेजिस्टेंस है, वो स्टिल ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पर जब आप देखोगे लास्ट टाइम की जो बात है, आपका रेजिस्टेंस से जो लेवल था उसको टच किया, वहाँ से नीचे की तरफ आया। तो इस कारण से मैं एक एडिशनल थोड़ा और ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहूँगा, थोड़ा और ज़्यादा जो लेवल्स है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा। इस कारण जो अपर लेवल है वो आप देखेंगे कि 17,600 का जो लेवल है उसके ऊपर आप ब्रेकआउट की बात करेंगे, एक मेजर ब्रेकआउट। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो पैटर्न है वो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो पैटर्न करेंटली बन रहा है वो आपका पैटर्न कौन सा रहेगा। आप लोगों को बहुत इजीली दिख रहा होगा, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न। इसको आप चाहें तो डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं। हम्म। इस पैटर्न को आप चाहें तो डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग डब्ल्यू पैटर्न ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जो डब्ल्यू पैटर्न है वो कब एक्टिव होगा, जब आपके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो रिसेंट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा, रिसेंट हाई को। और जब रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा तो जब हम पाएंगे कि जो मूवमेंट है वो आपका बुलिश साइड में एक्टिव है, और जो मूवमेंट है वो आपको अप साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन करेंटली जब हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो फ्राइडे को है, वो थर्सडे है, दोनों दिन जो लेवल्स थे वो ट्राई किए थे टच करने का रेजिस्टेंस को, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाए। वो एक इंडिसाइसिव कैंडल के साथ वहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला। इस कारण से एक बहुत सिंपल रीजन देखने को मिलता है यहाँ पर, एक हम बेटर वे में बोल सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन है स्टिल बिटवीन दिस रेंज आपको पॉसिबली देखने को मिले। जो मूवमेंट है नेक्स्ट वीक मोर वॉलेटाइल देखने को मिले, इसके बीच में जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये क्लियर भी हुआ है। ब्रेकआउट और अपसाइड कब देखने को मिलेगा? 17,600 के लेवल के अबव। यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। अबव दिस लाइन आपको बुलिश साइड देखने को मिलेगा, बिलो दिस लाइन आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन के नीचे ब्रेकडाउन कब देखने को मिलेगा? यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये रेंज में लेना चाहूँगा 16,900 का जो लेवल है, अगर वो कभी भी किसी भी प्रकार से ब्रेक करता है अभी, कभी भी आने वाले टाइम में, तो आप देखेंगे फिर जो मूवमेंट है वो आपको ब्रेक डाउन की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अबाउट दिस आप देखोगे जो बुल्स है वो सेफ है, और जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा बुलिश ही आपका रहेगा मार्केट में, उतना ज़्यादा बीरिश नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर क्लियर है निफ्टी के बारे में? ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे नेक्स्ट निफ्टी बैंक के बारे में। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी जो स्पीकिंग स्पीड है वो क्या क्लियर है? आप सभी को परफेक्टली समझ में आ रहा है ना? मैं इंग्लिश से नहीं बोल पा रहा हूँ, जस्ट सम रीजन्स कि कहना कि मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ अबाउट माई इंग्लिश, इस कारण से मैं इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ। मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, इस कारण से मैं उसी को मैं यूज करता हूँ। तो इस कारण से बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे, मैंने लास्ट वीक भी आपको क्लियरली बोला था कि ये जो रेंज है दिस इज इम्पोर्टेंट रन फॉर बैंक निफ्टी। जब हम बात करेंगे कि ये जो रेंज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप देखोगे कि इस रेंज के बिटवीन बहुत ज़्यादा आपको ट्रेडिंग देखने को मिला है ऑलरेडी। और इस रेंज के अंदर आपको इतना ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिला है, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है। और करेंटली जब आप देखोगे तो ये जो प्राइस है इसमें इंटर किया, लेकिन जो मिडिल लाइन है वहीं पे सपोर्ट लेके चला गया। इस कारण से ये देखो यहाँ पर वन मोर थिंग, कि जब भी आप रेक्टेंगल यूज करते हैं तो ट्राई कीजिए कि जो मिडिल लाइन है वो प्रेजेंट रहे आपकी हमेशा से। अगर मिडिल लाइन आपकी प्रेजेंट रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। एंड जब आप मिडिल लाइन को देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, आपको एक न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर्च करने में। क्योंकि आप देखोगे जो अपर लाइन है लोअर लाइन है वो तो आप सभी को मालूम है कि भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो रेंज है रेक्टेंगल की, ये ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकती है, उतना एक्सेप्ट, अब वो हम ये नहीं मान सकते कि भाई इतना ज़्यादा रेंज में हम रिस्क भी ले सकें। हमें मिडिल में भी कोई सपोर्ट चाहिए होता है सम टाइम। तो अब आप देखोगे जो मिडिल लाइन है
वो आपको परफेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है फ्रेश। और आपने देखा भी रिसेंट जो एग्जांपल है, मैंने लास्ट वीक भी मेंशन किया था कि जो मिडिल लाइन है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इस कारण से आप देखेंगे कि जो सम स्ट्रेंथ है वो आपको बुलिश साइड में देखने को मिले इन बैंक निफ्टी। और आपने देखा भी कि जो जिस प्रकार की हम बात कर रहे थे अभी निफ्टी में, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। और ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे कि भाई एक जो बुलिश रिवर्सल है वो थोड़ा बहुत हो चुका है। बट क्या ये कंफर्म किया है? नो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट 3 डेज का जो मूवमेंट है वो एक स्मॉल रेंज में ही चल रहा है। अब बात आती है कि जब ये रेंज को ब्रेक करेगा तो जो मूवमेंट है फिर वो आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप बात करोगे 30 मिनट के चार्ट पर, तो आप पाएंगे कि ये जो पैटर्न है ये तो आपका पुल एंड फ्लैग पैटर्न भी है। और पुल एंड फ्लैग पैटर्न अगर हाफ आवर के चार्ट में अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको मालूम है किस प्रकार से मूवमेंट देगा। ये जस्ट क्या है ना कि मल्टीपल टाइम फ्रेम जो 3D एनालिसिस है उसकी बात है। यहाँ पे आप देखोगे जो 3D एनालिसिस है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 30 मिनट की चार्ट की बात। तो जब आप डेली को देखते हैं तो डेली में आप देखेंगे कि जो 3 कैंडल्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब यहाँ पर जब आप देखोगे ये जो 3 कैंडल्स हैं वो पॉसिबली यहाँ पे एक स्मॉल इंडिकेशन दे रही हैं बुलिश साइड का। क्योंकि यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन की जो कैंडल थी वो थोड़ी बुलिश थी। और यहाँ पर अगर आपको और मेजर कंफर्मेशन चाहिए तो 37,400 का जो लेवल है वो यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगा। और इसको जब ब्रेक करेगा तो आप देखेंगे जो मूवमेंट है वो पॉसिबली आपको देखने को मिले 38,000 और 39,000 के अराउंड भी देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट क्या रहेगा आपका 36,800 के अराउंड का जो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है बैंक निफ्टी भी? मैं इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में कोई अपना डिस्कशन है नहीं। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी आईटी की। जो आप निफ्टी आईटी की बात करेंगे वी कैन क्लियरली सी कि आप देखोगे यहाँ पर कि जो रेंज है वो रेक्टेंगल में बहुत परफेक्टली चल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत आप देखोगे तो डायगोनली यहाँ से जो लाइन है वो थोड़ी सी बन सकती हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बनाना चाहूँगा। आप सभी को मालूम है कि मैं जो प्रेफरेंस है, मेरा जो पहला प्रेफरेंस है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ ही रहा है। एक झुकाव है वो रहता है, मैं उसमें एक्सेप्ट करने में कोई मुझे बुरा नहीं है। और मैं जो मेरी जो बाइस नेचर है टूवर्ड्स दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि वो वर्क करते हैं तो मैं उसके टूवर्ड्स बाइस हूँ। और इसके अलावा जब आप देखोगे यहाँ पर जो रेंज है वो आपको रेक्टेंगल रेंज देखने को मिल रही है। तो जब आप रेक्टेंगल रेंज देखेंगे तो कब तक आप एक मेजर मूवमेंट का बात नहीं कर सकते हैं जब तक ये आपका रेक्टेंगल को ब्रेक ना करे। जब रेक्टेंगल को ब्रेक करेगा और अगर आपका अपसाइड में सस्टेन कर जाए 37,500 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक कर जाए तो जो मूवमेंट है वो आपको बहुत परफेक्टली अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो हम देखेंगे कि जो कंसोलिडेशन है बिटवीन 34,000 एंड 37,500 का जो लेवल है उसके बिटवीन आपको मोर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में 34,000 का अगर लेवल ब्रेक कर जाता है लोअर साइड में, तो आप देखेंगे जो मूवमेंट है वो आपको बियर्स भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से रहेगा। तो क्लियरली है कि जो निफ्टी आईटी है जब तक रेक्टेंगल में चलता है जब तक हम वहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका जो प्राइस है बिटवीन एक कंसोलिडेशन रेंज है। तो जब तक कंसोलिडेशन रेंज में रहता है तो हम एक मेजर बात नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जब आप बात करोगे आप देखेंगे निफ्टी मेटल को तो वन मोर इंडेक्स विथ रेक्टेंगल रेंज। और जब आप देखोगे जो रेक्टेंगल रेंज है वो थोड़ी सी और ज़्यादा वॉलेटाइल होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मिडिल लाइन है उसके साथ जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा खेल रही है। आप देखोगे कि जो मंडे के दिन का जो मूवमेंट था वो परफेक्ट था आपका लास्ट वीक के, सॉरी, चार्ट बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप देखोगे जो लास्ट 3-4 डेज का जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स अपसाइड है। और जब आप देखोगे जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा बुलिश है। और यहाँ से एक जो पॉसिबिलिटी बनती है वो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच करते हुए बनेगी। क्यों बनेगी मैं इसको 3D एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ओके, ये आपका
2 आवर का चार्ट है। और जब आप 2 आवर का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन थी, ये मेजर मेजर पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर इतने ज़्यादा पॉइंट के साथ अगर ब्रेकआउट देता है तो एक जो पॉसिबिलिटी है वो इस प्रकार से बनती है कि इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके यहाँ पर मूव करे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन क्या हम यहाँ से ये बोल दें कि भाई ये बुलिश जोन में आ गया है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो वी कैन क्लियरली सी कि जो प्राइस है बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के बिटवीन चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा भी है कि ये जो लेवल्स हैं, जो 6,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर इंडाइसेस के लिए। और यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ये अगर लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो आप जो मूवमेंट है वो आपको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलेगा। जो प्राइस है वो स्टिल बिटवीन दिस रेंज कंसोलिडेटेड देखने को मिलेगी। और आप देखोगे जो मूवमेंट है वो यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ी बहुत और ज़्यादा यहाँ पर चलती रहेगी। हम इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है आपको निफ्टी मेटल भी? निफ्टी मेटल के बाद हम बात करेंगे निफ्टी मीडिया। और मैंने आपको लास्ट वीक भी हिंट दिया था, मैंने अलग से भी बोला था कि मैंने इस बार निफ्टी मीडिया को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि वो बहुत परफेक्ट था। और आप देखेंगे, आप जाके सर्च कर लो, आप जाके कुछ भी कर लो, देख लो जो आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स था वो कौन सा था। और ये मेरी लास्ट लाइंस थी। मेरी लास्ट वीक के चार्ट बुक का जब डिस्कशन चल रहा था, मेरी लास्ट लाइंस थी कि आपको क्या देखना है, निफ्टी मीडिया देखना है। बिकॉज वो परफेक्ट लग रहा है, वो आपका आउट परफॉर्म करेगा दिस वीक। हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जो आपका निफ्टी मीडिया है वो 10% के अराउंड मूव किया है। 10%, वो भी इंडाइसिस, छोटी बात नहीं होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट पर है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। लास्ट 3 जो कैंडल्स हैं वो आप बहुत परफेक्टली देख पाएंगे यहाँ पर कि उनका जो ब्रेकआउट है वो विथ स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स नेचर के साथ जा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम तो हम देख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसको और जूम आउट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो लेवल है, जो नेक्स्ट लेवल है आने वाला, वो 200 मतलब 2600 का देखने को मिलेगा। या फिर उसको वो भी अगर ब्रेक कर जाता है तो जो 3000 का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी मीडिया में देखने के लिए। और स्टिल जब हम बात करते हैं क्या निफ्टी मीडिया स्टिल बुलिश है? यस, बिल्कुल पूरी तरह से ही बुलिश है। क्योंकि हमें कोई भी यहाँ पर वीकनेस के साइन तो मिले नहीं है। यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो बहुत बेटर है। आपको बुलिश मारुबोजू टाइप की पैटर्न्स देखने को मिल रही हैं। जो कैंडल्स हैं उसकी जो लेंथ है वो आपकी हायर देखने को मिल रही है। क्या कोई भी रीजन मिलता है, कोई भी यहाँ पर जो रीजन है आपका बियर्स को फेवर करने का, क्या यहाँ पर है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर आप RSI जाके लगा दो तो वो ओवरसोल्ड बता मतलब ओवरबॉट बता सकता है, ऐसा हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई जो बुल्स है वो यहाँ पर इंटैक्ट है, बैटर लग रहे हैं, बहुत परफेक्ट है। और ये आपका आउट परफॉर्म भी यहाँ पर कर सकता है स्टिल। जो चांसेस हैं वो आपके बहुत हायर है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वन इज निफ्टी मीडिया। और मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि जो इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और जब आप इसकी रेंज की जब आप बात करोगे, अगर बढ़ गई है तो आप पाएंगे कि जो रेंज है लोअर साइड की वहाँ पे परफेक्टली सपोर्ट लिया हुआ है निफ्टी फार्मा अगेन। और वहाँ से जो मूवमेंट है आपको अपसाइड की तरफ फिर से देखने को मिला है। और मैंने लास्ट वीक यही चीज़ मेंशन की थी कि जो सपोर्ट है उसको थोड़ा देखना बनता है। अगर सपोर्ट पर फिर से अगर प्राइस जो है अगर वहाँ पर स्टेबल होती है या फिर इंडिसाइसिव कैंडल्स बनाती है, ये जो कैंडल है ये क्या है? इंडिसीजन कैंडल है, इंडिसाइसिव नेचर की कैंडल बनी है। यहाँ पर ना हम ये बोल सकते कि बीरिश कैंडल थी, ना हम ये बोल सकते कि बुलिश कैंडल थी। तो यहाँ से जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा बुल्स के फेवर में गया है। लेकिन क्या हम यहाँ से बोलेंगे कि भाई ये जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा आपका ऊपर की तरफ जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप देखोगे जो रिसेंट कंसोलिडेशन है वो बिटवीन दिस रेंज है और यहाँ पे जो रेंज है ये बहुत स्मॉल है। और अगर स्मॉल रेंज के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट भी आपको देखने को मिला है। और इस टाइप का अगर वॉलेटाइल मूवमेंट रहता है तो क्या वे ट्रेडेबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वॉलेटाइल
नीचे ऊपर हो रहा है, वन साइडेड वॉलेटाइल, मतलब वन साइडेड अगर बिग मूवमेंट होता तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये दोनों साइड है। इस कारण से इस टाइप का जब भी मूवमेंट आता है, वी नीड टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स। कभी भी इस प्रकार से रहता है तो हमें इसको अवॉइड करना है। जस्ट जो एक मेजर मूवमेंट है, जो अपसाइड का मूवमेंट है, वो यहाँ पर 14,000 के ऊपर रहेगा। जो आपका डाउन साइड का जो मूवमेंट है वो 13,000 के नीचे देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। निफ्टी फार्मा के बाद हम बात करेंगे निफ्टी एफएमसीजी। और निफ्टी एफएमसीजी जब आप देखोगे तो आप पाएंगे कि जो रिसेंट रेजिस्टेंस लाइन थी वहाँ पर आपका सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है उसी जोन में, और वहाँ से जो मूवमेंट है वो आपको बाउंस होते हुए भी देखने को मिला है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइस है वो सपोर्ट के यहाँ से जब बाउंस कर रही है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी कैंडल स्टिक्स की वो बहुत हाई थी, परफेक्ट थी। यहाँ से जो मूवमेंट है वो आप साइड की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, और एक जो पॉसिबिलिटी है मूवमेंट की वो कुछ इस प्रकार से बनती है कि जो मूवमेंट है वो आपका इस लेवल तक देखने को मिले। और इसके लिए अगेन 3D एनालिसिस करना पड़ेगा। हम और ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के जो चार्ट है उसमें जाना पसंद करेंगे, और आप देखोगे जो मूवमेंट है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। ये एक हायर पॉसिबिलिटी वाला जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एफएमसीजी भी क्लियर करता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वन मोर एडिशनल आपको देखने को मिला है क्या, इंडाइसिस। लास्ट वीक हमने इसको कवर नहीं किया था, दिस वीक ये आपका बेटर लग रहा है। और जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे सिमिलर टू निफ्टी मीडिया। जो लास्ट वीक जहाँ पर निफ्टी मीडिया था उस जगह पे अभी क्या है, निफ्टी रियल्टी है। और आप पाएंगे ये पुल एंड फ्लैग पैटर्न है सिमिलर टू निफ्टी मीडिया जो लास्ट वीक था। यहाँ पर जब आप देखेंगे कैंडलस्टिक का जो मूवमेंट है जो फ्राइडे को, वो फेवरेबल है, बेटर है जब हम कंपेयर करेंगे अदर इंडाइसिस से। तो आप जस्ट अ मिनट, सॉरी वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान करता है। चलिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो निफ्टी रियल्टी है वहाँ पर आप देखोगे जो मूवमेंट है वो आपका सिमिलर टू निफ्टी मीडिया है। जो लास्ट वीक में जिस जगह पर निफ्टी मीडिया था उसी जगह पे आपका निफ्टी रियल्टी देखने को मिल रहा है। जो मूवमेंट है वो आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जस्ट जो मिडिल लाइन है अगर वो क्रॉस करता है तो हम देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स 559 के लेवल के अराउंड तक पहुँच पाएगा। और अगर फिर 560 का जो लेवल है अगर उसको ब्रेक करता है तो आप पाएंगे कि जो मूवमेंट है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जस्ट जो निफ्टी रियल्टी है वो अभी हॉट इंडेक्स है, हॉट सेक्टर है, उसको हमें देखना है इस वीक। तो आप इस प्रकार से देखेंगे। और यहाँ पर हमारे सभी के सभी जो इंडाइसिस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है अबाउट इंडाइसिस। इंडाइसिस में हमने बहुत क्लियरली देखा कि जब हम बात करते हैं निफ्टी निफ्टी की तो बहुत सिंपली वो आपका बिटवीन रेक्टेंगल पैटर्न है, वहाँ पर आपका और ज़्यादा कंसोलिडेशन हो सकता है। निफ्टी बैंक की जब हम बात करेंगे तो वो ब्रेकआउट पर तो है, लेकिन जो स्टिल थोड़ा सा जो बूस्ट है वो उसको चाहिए। निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो बिटवीन रेक्टेंगल पैटर्न है। जब हम निफ्टी मेटल की बात करेंगे बिटवीन रेक्टेंगल पैटर्न है, बट वो ट्राई करेगा टूवर्ड द रेजिस्टेंस लेवल मूव करने का। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फार्मा की तो नियर सपोर्ट मूव कर रहा है। और सपोर्ट पे जब आप देखोगे तो वहाँ से जो रिवर्सल आया, जो बाउंस आया है वो स्टिल इनफ नहीं है, और वहाँ पर आपको एक एडिशनल रेंज देखने को मिलेगी। तो उसके बिटवीन जब तक मूव करेगा तो आपका वो एक कंसिस्टेंट, मतलब कंसोलिडेटेड और कंजेस्टेड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं निफ्टी मीडिया, स्टिल जो मूवमेंट है अब ब्रेकआउट है, एक बेटर ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है।
जो प्राइस है वो स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो मूवमेंट है आने वाले टाइम में भी आपका और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। जब हम बात करेंगे निफ्टी रियल्टी की, दिस वन नीड टू ब्रेक आउट द रेंज। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं देगा, जब तक हम एक मेजर मूवमेंट की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे जो फ्राइडे को जो मूवमेंट बनाया था, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है एक बुलिश मूवमेंट के लिए। और जो एक मेजर बुलिश मूवमेंट की जब हम बात करेंगे, पुल एंड फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट की बात करेंगे, वो आएगा आपका 560 के लेवल के ऊपर। इस प्रकार से ये सभी के सभी जो इंडाइसेस हैं वो हमारे कवर होते हैं। मैंने अगेन आपको रिपीट भी कर दिया है। तो चलिए, कोई क्वेश्चन? फिर हम बात करते हैं हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स की। यहाँ पे जब आप देखोगे ब्रेकआउट स्टॉक्स में, तो आप पाएंगे कि जो हम पहला स्टॉक देखने वाले हैं वो है आपका पॉलीकैब। जब आप पॉलीकैब को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा सा डायगोनल सपोर्ट को दे दिया है, मतलब डायगोनल रेजिस्टेंस को दे दिया है। लेकिन कोई इशू नहीं। लेकिन जब आप इसको 3 डे एनालिसिस करेंगे, 3 डे एनालिसिस मतलब 4 आवर का चार्ट, तो आप पाएंगे कि जो लास्ट 2 कैंडल्स थी, बस वहीं पे गेम ख़त्म हो गया। मतलब वहाँ पर जो मेरी डायगोनल लाइंस थी वो जीत गई। और वहाँ पर जो मूवमेंट था वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। क्योंकि आप जब देखेंगे जो लास्ट 2 कैंडल्स का जो मूवमेंट है, पहली बात तो जब आप कैंडल्स देखेंगे तो वी कैन सिंपली कंफर्म कि जो बुल्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर। इसके अलावा जब आप वॉल्यूम देखेंगे तो वी कैन सी माइनर स्पाइक। हाँ, स्पाइक जो था बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अच्छा था कि कंफर्म करने के लिए इनफ है बुलिश मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे कि जो ब्रेकआउट है वो डबल बम्प पैटर्न में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो मूवमेंट है टूवर्ड्स दी 2650 वो यहाँ पर रेडी है। और अगर 2650 का लेवल फिर ब्रेक करता है तो आप देखेंगे रेक्टेंगल पैटर्न या फिर पोल एंड फ्लैग पैटर्न में आपको एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और वो भी ऑल टाइम हाई पर, और ऑल टाइम हाई पर वो भी पॉलीकैब में। और पॉलीकैब में अगर इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर आप देखेंगे जो मूवमेंट है वो 3000 के अराउंड तक भी आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी मैंने लेवल्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए ही हैं चार्ट बुक में, तो आप वहाँ पे जाके और ज़्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। तो क्लियर है आपको? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर ये आपने बोला डबल बॉटम ब्रेक करेगा, आई थिंक ये डबल टॉप ब्रेक करेगा, राइट? डबल दो बम्प टॉप्स को। मैं डबल बम्प पैटर्न बोला हूँ इसको। अच्छा, ये हमने अभी पढ़ा। दिस वन है। ओके। ओके, तो चलिए। नहीं, मिस डबल टॉप ब्रेक नहीं कर रहा सर। दो टॉप्स को ब्रेक करेगा तो इसे हम डबल टॉप ब्रेक नहीं बोल नहीं सकते? नहीं, इसको अभी नहीं, ये आपको और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा जब डबल बॉटम ही बनेगा वो भी। और जब आप देखोगे, मतलब आपको पैटर्न पढ़ना है तो मैं बुक रिकमेंड करूँगा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न। जितने भी पैटर्न्स हैं दुनिया में बहुत सारे हैं। फिर तो कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी हैं। बहुत सारे लोग मेरे को फिर ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे कि भाई कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है। मैंने बोला जाके भाई पढ़ो, बहुत सारे पैटर्न्स हैं दुनिया में, बहुत एग्जिस्ट करते हैं पैटर्न्स जो हमें रीड करना जरूरी है। लेकिन जस्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिक पैटर्न्स, तो उसके लिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लासिक पैटर्न्स से बेटर कोई बुक नहीं है। आपको वहाँ पर वन बाय वन जितने भी पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं वो सभी के सभी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपको किसी के जाके फिर पढ़ना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं है, जस्ट उस बुक को देखना है। इस दीपक सर कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वन इज दीपक न्यूट्राइट। जब आप दीपक न्यूट्राइट की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि लास्ट वीक भी हमारे चार्ट बुक में था, यहाँ पर भी चार्ट बुक में है। लेकिन जब आप देखोगे कि लास्ट वीक क्या वो ब्रेक किया था रेजिस्टेंस को? नो। क्या यहाँ पर अभी भी ब्रेक किया हुआ है? नो। लेकिन उसके बाद भी मैंने क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है? क्योंकि आप देखेंगे जो स्टॉक है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट। जितनी स्पीड से जो गिरा है उतनी स्पीड से वो उठेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल पर 3004, मतलब 2400 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है, उसके यहाँ पर जो प्राइस है इसके ऊपर अगर ट्रेड करती है, तो आप देखेंगे जो मूवमेंट है टू वर्दी 2600 2900 के राउंड जो मूवमेंट है वो बहुत स्पीड से आपको देखने को मिलेगा। बहुत क्लीन मूवमेंट जो है वो आपको
यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी जो लेवल्स हैं वो मैंने चार्ट बुक में आपको प्रोवाइड करके रखे ही हुए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर आप पाएंगे कि यहाँ पर जो चार्ट है नेक्स्ट, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। जब आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था, जहाँ से हमें लास्ट टाइम बाउंस देखने को मिला था, यहाँ से उसी लेवल के अराउंड यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जो प्राइस है वो बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर फाइनली जो मूवमेंट है बुलिश साइड का लास्ट 2 डेज और 3 डेज और 4 डेज, मान लीजिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इनफ है कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम वॉल्यूम है, अच्छी वॉल्यूम है और जो प्राइस पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट वीक भी मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि 3 कैंडल्स बनाया था अच्छी वॉल्यूम के साथ, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के यहाँ से रिवर्स आ गया था। हम भी चालाक हैं, प्राइस से यहाँ पे 4 लाख ज़्यादा हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशनल कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, 950 का जो लेवल है उसके लिए हम वेट करेंगे। अगर वो ब्रेक करेगा फिर ही हम इस पर रिएक्ट करेंगे, या फिर हम इसको देखेंगे कि भाई ये हमारे फेवर में जा रहा है, फिर ये ब्रेकआउट पर है। और अगर 950 का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वी कैन सी 1000 एंड 1100 का भी जो लेवल है वो हम वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो लेवल्स हैं मैंने वो आपको चार्ट बुक में प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर TCS। तो यहाँ पे आप TCS की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पर रिड्यूस होते हुए देखने को मिला है, बट जो प्राइस पैटर्न है वो कौन सा था, डबल बॉटम पैटर्न में ब्रेकआउट के बाद जो प्राइस है वो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके यहाँ से बाउंस करते हुए देखने को मिल रहा है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में कि जो पैटर्न है वो ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके वहाँ से जो मूवमेंट है वो आपका थोड़ा सा गेन कर रहा है। क्या यहाँ पर स्टिल कंफर्म किया हुआ है, तो यहाँ पर फिर से हम 3 डे एनालिसिस करेंगे, थोड़ा और टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये देखो, ये इसी कारण मुझे लाइन पसंद नहीं है ज़्यादा। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं, आप चाहें तो इसको डायगोनली भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली भी। और अगर ये ब्रेक करता है तो आप पाएंगे कि पहली बात तो ये पीनट पैटर्न भी हो जाएगा, और अगर इस प्रकार से होता है जो मूवमेंट तो फिर आपको ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो मैं अगेन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर केवल प्राइस के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पर कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे। और अगर कंपनी के बारे में बात नहीं करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से किसी भी न्यूज़ को नहीं देखना चाहिए। कोई भी जो नॉइस है टू वर्दी एनालाइज, मतलब जो कंपनीज वगैरह की जो न्यूज़ आती रहती हैं, बाकी चीज़ें जो फ्लोट होती रहती हैं, वो जस्ट आपको एक नॉइस का क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। वो केवल आपका जो डिसीजन है उसको इम्पेक्ट करेंगे। हमें नहीं देखना है, हमें केवल मान के चलना है कि जो प्राइस है वो सभी कुछ डिस्काउंट करके चलता है, तो हमें बाकी चीज़ें नहीं देखनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे अपन कौन सा पैटर्न, मतलब कौन सा स्टॉक कब, सिटी यूनियन बैंक। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था वो बहुत परफेक्ट है। हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन बार बार देखा है, यहाँ से जो मूवमेंट था वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, यहाँ से जो मूवमेंट था वो भी परफेक्टली गया था, यहाँ से भी जो मूवमेंट है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है। फ्राइडे के दिन की जो कैंडल है वो बुलिश है, इसके साथ जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। अगेन हम यहाँ पर 3 डे एनालिसिस करने चलेंगे। हम जब देखेंगे 60 मिनट का चार्ट तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो मूवमेंट था वो आफ्टर सीरीज ऑफ डोजिस पैटर्न्स के बाद ऊपर की तरफ आपका गेन करना स्टार्ट किया है। और अगर इस प्रकार से कभी भी गेन करता है, किसी भी प्रकार से मूव करता है, तो जो मूवमेंट है वो आपको बुलिश साइड में यहाँ पर इम्पैक्टफुल देखने को मिलेगा। जो मूवमेंट है वो रिवर्सल्स है वो आपको परफेक्टली यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो लेवल्स हैं रिगार्डिंग स्टॉक वो मैंने आपको प्रोवाइड किए ही हुए हैं चार्ट बुक में। इसके बाद आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। तो जब आप IDFC फर्स्ट बैंक को देखेंगे तो आप देखेंगे डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन में को ब्रेक कर रहा है, एक मेजर ब्रेकआउट आप देख पाएंगे। इसके अलावा जब आप वॉल्यूम देखेंगे बहुत परफेक्ट है, प्राइस पैटर्न वो परफेक्ट है। यहाँ से जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स 60 to 65 लेवल यहाँ से मूव कर सकता है।
तो बाकी जो लेवल्स हैं मैंने आपको प्रोवाइड किए ही हुए हैं चार्ट बुक में, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो और ज़्यादा बेटर वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे जो चार्ट बुक के जो बुलिश स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर एंड होते हैं। और अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे ब्रेकडाउन चार्ट्स की। जब आप ब्रेकडाउन चार्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहला चार्ट है वो है आपका SBI कार्ड। जब आप SBI कार्ड को देखेंगे डेली चार्ट पर, तो आप पाएंगे कि जो लास्ट 2 टावर्स है, चाहे आप प्राइस की देख लीजिए चाहे आप वॉल्यूम की देख लीजिए, बोथ कन्फर्मिंग द बियर्स मूवमेंट। जो बियर्स का जो इम्पैक्ट है प्राइस पर वो बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो प्राइस है वो आपका क्या किया है, उसने सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। हाँ, थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, एक और अगर आपको लगता है कि एडिशनल थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको लेना चाहिए तो 920 का जो लेवल है उसको ले लो। अगर उसके नीचे थोड़ा भी अगर आपको सस्टेन करता है, 5 मिनट 10 मिनट भी ट्रेड करता है, हम जो मूवमेंट है वो आपको बहुत परफेक्टली नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्रेक डाउन है उसमें सब कुछ बेटर देखने को लग रहा है। और बाकी इतना अगर आपको लगता है, मतलब इतनी चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो फिर अगर उसके बाद भी अगर हमारे फेवर में मूव नहीं करता है तो फिर वो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ हमारे फेवर में लग रहा है, तो बस इससे बेटर कोई चीज़ नहीं देखने को मिल सकती। वन मोर, यहाँ पर हम डिविज लैब की बात करेंगे। जब आप डिविज लैब की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कर्व पैटर्न में ब्रेक डाउन है, इन्वर्टेड कर्व में। तो जब आप देखोगे जो वॉल्यूम है वो तो फेवरेबल है ही, इसके अलावा प्राइस, सॉरी, जो प्राइस है वो आपको डाउन साइड में मूवमेंट दे रहा है। तो मिस क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है बियर्स की स्ट्रेंथ को। यहाँ से जो मूवमेंट है 4400 के राउंड और 4200 के राउंड तक जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। जो रेजिस्टेंस है वो पॉसिबली आपको 4600 के राउंड आपको रेजिस्टेंस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो मूवमेंट है उसको आप देख पाएंगे। 2 स्टॉक्स हो गए हमारे। इसके बाद आप बात करेंगे बाय फुल की। बाय पुल को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई लास्ट वीक ये क्या हुआ था, गैप डाउन देखने को मिला था, वहाँ से जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ लेके आया। लेकिन जब आप 3D एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि एक लेवल है जहाँ से स्टॉक डर रहा है, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वो है आपका जहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था वही लेवल, मतलब ब्रेकडाउन को रिटेस्ट कर रहा है और वहाँ से बार बार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। हमने देखा भी है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी हमने मूवमेंट देखा ही हुआ है। अब यहाँ पर 3D एनालिसिस जब आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सपोर्ट भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे कि अगर ये आपका 9 मतलब 1900 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप देखेंगे जो मूवमेंट है वो बीयर साइड में आपको बहुत परफेक्टली देखने को मिलेगा। और जो मूवमेंट है, जो काम रह गया था इसका जो यहाँ पर सपोर्ट वाला, उसको भी फिल करते हुए देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे, आप यहाँ पर जब आप ओवरव्यू की बात करेंगे तो देखोगे कि जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वो आपके पास ज़्यादा हैं, जो ब्रेकडाउन स्टॉक्स हैं वो ऐसे ही है, मतलब कचड़े से उठाए हुए हैं, मतलब उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ब्रेकडाउन स्टॉक्स हैं उसके काउंट बहुत कम है। मार्केट ओवरऑल जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करेंगे तो बुलिश ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब हम बीयर साइड की बात करेंगे, हाँ कुछ स्टॉक्स हैं वो बीयर साइड में मूव कर रहे हैं, लाइक स्टार भी है, वो आपको ऑल टाइम मतलब 50 वीक लो पर चल रहा है, स्टिल वो जो मूवमेंट है और ज़्यादा नीचे की तरफ लेके जा सकता है। डिप्स लैब की बात करेंगे, स्टिल बीयर्स है। नौकरी भी देखोगे थोड़ा सा बीयर्स देखने को मिल रहा है, तो मतलब कुछ स्टॉक्स हैं जो बीयर्स हैं, बट एक मेजर ब्रेकआउट की बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका रिस्क रेशियो उतना फेवरेबल है, इस कारण से उनको मिस भी किया है यहाँ पर। लेकिन जब आप देखोगे कि यहाँ पर लिमिटेड बीयर्स स्टॉक्स हैं ब्रेक डाउन वाले, तो इस कारण से हमें बहुत यहीं से मालूम चल जाता है कि जो मार्केट है उसका जो पड़ला है वो थोड़ा सा झुका हुआ है बुल्स की तरफ। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है ये? अब हम बात करने वाले हैं कैश चार्ट्स की। जब आप कैश चार्ट्स की बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, मैं ओके।
यहाँ पर आप देखेंगे जब कैश चार्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जो चार्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं एक अच्छे ब्रेकआउट पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वहाँ पे सबसे बड़ा इशू बन के आ रहा है इलिक्विडिटी। जो स्टॉक्स हैं ब्रेकआउट दे रहे हैं उनमें लिक्विडिटी नहीं है, लाइक कॉफ़ी कैफे हुआ। इसके अलावा बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो भी ब्रेकआउट दे रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं है वहाँ पर, वो इलिक्विड है। इस चीज़ को हमेशा से आप नोट करके देखिए। आप सबसे पहले ये अंदाज़ा लगा के भी देखना पड़ता है कि भाई अगर हम इस स्टॉक को ले रहे हैं या फिर हम इसको बाय करना भी चाहें तो क्या वो इतना लिक्विड है, इनफ लिक्विड है कि क्या हम उसमें जो पोजीशंस है वो बहुत इजीली इंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर इलिक्विड रहते हैं स्टॉक तो क्या होता है, क्या इशू आपको वहाँ पर आता है? सबसे बड़ा इशू आता है स्पेकुलेशन का। अगर कोई भी स्टॉक अगर इलिक्विड है वो यूँ टू स्पेकुलेट हो जाता है। मैं सम टाइम बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं कोई कोई बोलता है तो मैं सिंपल बोल देता हूँ कि भाई मुझे पैसा दे दो, मैं इसको मैनिपुलेट करके बता देता हूँ, मैं इसमें अपर सर्किट लगा के बता देता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप देखो जो इलिक्विडिटी है, जो इलिक्विड स्टॉक होते हैं तो उनको इजी रहता है मैनिपुलेट करना। कुछ ही जो बायर्स और सेलर्स हैं वो लिमिटेड ही रहते हैं। तो वहाँ पर अगर ऐसा होता है कि भाई लिमिटेड बायर मतलब सेलर्स हैं, लाइक 20 सेलर्स हैं, उनको क्या है, उनको अलग करने में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा ही पैसा लगेगा, थोड़ा ही बाय का ऑर्डर लेगा, वहाँ पे अपर सर्किट लग जाएगा। तो इस कारण से जो इलिक्विड स्टॉक है उनसे थोड़ा ज़्यादा दूर रहना चाहिए। बाकी मैं भी बहुत सारे जो इलिक्विड स्टॉक्स हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, बट इतना रहता है कि उनमें इनफ वॉल्यूम होता है कि भाई हाँ समटाइम जो प्राइस है उससे कंपेयर करके भी होता है। लाइक आप देखोगे एमआरएफ में, आप बोलोगे भाई एमआरएफ में तो केवल 10K ही वॉल्यूम बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10K 15K बनता है, हम क्या उसको इलिक्विड मान लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मान सकते उसको, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण से जो प्राइस और वॉल्यूम है मतलब प्राइस है उसको भी जो वैल्यू है उसको भी देख के आपको करना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से आपको हमेशा देखना पड़ेगा। आप देखेंगे मिंडा कॉर्प, जब आप मिंडा कॉर्प है इसको जब आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पर तो आप पाएंगे कि जो प्राइस है वो परफेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पीनट पैटर्न की तरह आपको देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम को जब आप देखोगे बहुत बेटर है, एंड वॉल्यूम के अलावा जब आप यहाँ पर प्राइस को देखेंगे वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इतना इनफ है बुलिश साइड के लिए? नहीं, इससे बेटर चीज़ भी आपको दिखाता हूँ मैं। जब आप इसको जूम आउट करें मतलब जूम इन करेंगे, ये जूम इन कह रहा है मतलब कुछ भी मेरे वर्ड पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए, बेटर है। यहाँ पे जब आप देखेंगे इसको हम जूम इन करेंगे तो आप पाएंगे, मैं जूम आउट करेंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे यहाँ पर कि जो प्राइस है वो आपका अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पर ये हायर लो बना के ऊपर की तरफ मूवमेंट को जा रहा है, और वॉल्यूम जो है वो बहुत परफेक्टली कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ से जो प्राइस है 200 और 220 का जो लेवल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब हम सपोर्ट की बात करते हैं 160 और 155 के अराउंड आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो क्लियर है यहाँ पर मिंडा कॉर्प, और वॉल्यूम इनफ है, मतलब 2.98 मिलियन थी, इतना तो बस इतना तो इनफ है वॉल्यूम। इसके अलावा पैन आर इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर मैं जो आपको बात कर रहा था स्टील की, तो आप स्टील की जब आप बात करेंगे, जब मेटल की बात करेंगे तो आपको क्या मैंने बात की थी कि आप देखेंगे जो मूवमेंट है टूवर्ड्स दी जो रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर भी जाते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आप जब आप देखोगे इस इंडस्ट्री को, उसी इंडस्ट्री का स्टॉक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये परफेक्टली डिसेंडिंग चैनल पैटर्न में आपको ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम जब आप देखोगे तो अच्छी है, और जो कैंडल है वो बेटर आपको देखने को मिल रहा है। एक जो ब्रेकआउट है वो परफेक्ट है। इसके अलावा आप जब देखेंगे ये जो कर्व फॉर्मेशन है उस प्रकार की मूवमेंट में दे रहा है, तो यहाँ से जो पॉसिबिलिटी बनती है 40 और 42 लेवल के अराउंड तक वो आपको देखने को मिलेगा। जो सपोर्ट है वो 29 के यहाँ पर आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 42 और 43 का लेवल है, एक काम कीजिए, अगर आप नोटबुक रखते हैं तो आप इसको नोट कर लो।
43 का लेवल पेनार इंडस्ट्रीज में कभी भी हिट होता है, क्या करना, मुझे कॉल करके बोल देना कि भाई ये 43 का लेवल हिट हो गया है। क्यों? क्योंकि जब उसको हिट करेगा तो फिर बात आती है भाई ओपन स्काई की, और ओपन स्काई यहाँ कहीं नहीं, यहाँ। और आप देखोगे मेरे जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे जो चार्ट्स आप देखोगे, मैं उनको वो नहीं करता, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। आप देखोगे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं इसी प्रकार के पैटर्न्स बना बना के वो अराउंड 2x 3x 4x 5x तक मूव किए हुए हैं। तो जो पैटर्न्स है वो हमें मालूम है कि जो स्मॉल स्टॉक्स जो है उसमें किस प्रकार से वर्क करते हैं। जो 43 का जो लेवल है यहाँ पर मेजर लेवल है, और 43 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम देखेंगे अपने जो पे वॉल्यूम वो आपको परफेक्टली ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लियर है ये आपका पेन इंडस्ट्री। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे किस लेवल को, TV18। जब आप TV18 ब्रोकआउट को देखेंगे तो आप इसका जब चार्ट देखेंगे आपको एक स्टॉक याद आएगा, वो है आपका मिर्जा। लेकिन मिर्जा में ज़्यादा ज़्यादा एक स्मॉल रेंज में कंसोलिडेशन था। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे वो इतना ज़्यादा स्मॉल रेंज में कंसोलिडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो आपको परफेक्ट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम इनफ है, यहाँ पर जो स्टॉक है 52 वीक हाई पर है। जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है कि यहाँ से आपका स्पीड से जाए और 60 का लेवल और 70 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिले, तो 40 के अराउंड आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे GOCL कॉरपोरेशन। जब आप GOCL लिमिटेड को देखेंगे तो आप वन मोर स्टॉक जो आपका मिर्जा टाइप का ही है। आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका बिलो ब्रेकआउट लेवल ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम को वो बेटर लग रहा है। जब आप प्राइस को देखेंगे, प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक चार्ट लगाना पड़ेगा। तो जब आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अच्छी है, प्राइस भी आपकी बेटर है। अब यहाँ पर बात आती है 370 लेवल, जो यहाँ पर मैन लेवल है। 370 का मतलब 370 जो लेवल है अगर ब्रेक करता है इन फ्यूचर अभी आने वाले टाइम में, तो वहाँ पर अगर वे इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जो मूवमेंट है वो आपको बहुत परफेक्टली देखने को मिलेगा। 500 600 700 के राउंड तक भी जो पॉसिबल लेवल्स हैं वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल पाएंगे, बट ओनली अबाउट 370 की लेवल के ऊपर ही। इसके अलावा बोलूँ इसमें 1,90,000 है। बाकी इसके अलावा जो वॉल्यूम है उतनी ज़्यादा नहीं है, बट प्राइस को जब हम कंपेयर करते हैं तो ठीक है, इतना ज़्यादा भी लिक्विड नहीं है वो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे MSPL। और जब MSPL की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से जो स्टॉक है वो बहुत परफेक्ट जगह से बाउंस किया है। और जब आप वॉल्यूम को देखोगे तो ये इसको देख के तो बुर्ज खलीफा भी शर्मा जाए। मतलब जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा मैटर है। इसके अलावा जब आप प्राइस को देखेंगे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ से बाउंस किया हुआ है। तो जब अब यहाँ से इतना परफेक्टली अगर बाउंस करता है कोई भी स्टॉक, वो भी असेंडिंग चैनल के सपोर्ट पर, तो मैंने आपको लास्ट वीक पावर ग्रिड को बताया था। पावर ग्रिड किस प्रकार से यहाँ से बाउंस करके मूवमेंट दिया था, यहाँ पर भी वही आपका यहाँ पे बनता है कि भाई परफेक्टली सपोर्ट के यहाँ से बाउंस कर रहा है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट बाउंस कर रहा है। तो यहाँ से जो लेवल है वो आपको 13 और 15 के अराउंड तक मूवमेंट बनता है, तो 15 के ऊपर फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 16 के ऊपर। इस प्रकार से आप आने वाले टाइम में इसको देखेंगे MSPL परफेक्टली आपको यहाँ पर देखने को लग रहा है। इसके अलावा विंड सोलर मैं फ्राइडे को भी ये डालना चाह रहा था, और आप अगर आप में से कुछ लोग हैं तो जानते होंगे, तो पता होगा कि मैं विंड सोलर मशीनरी अभी नहीं, यहाँ से मुझे पसंद है। ये 2017 में यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया था तो वहाँ से मूवमेंट भी आया था, अब यहाँ से पसंद है। इस कारण से कुछ जो स्टॉक्स हैं वो मालूम होते हैं, उनके जो नेचर है वो रिपीटेटिव नेचर के रहते हैं कि जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से आता है, गिरता है तो तेज़ी से गिरता है, उठता है तो तेज़ी से उठता है। यहाँ पे जब आप वॉल्यूम देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इलिक्विड टाइप का ये स्टॉक है। बट यहाँ पे जब आप रिसेंट देखोगे 3 डेज में तो जो वॉल्यूम है
अबव 1 मिलियन के ऊपर ही क्रॉस किया हुआ है। इसके अलावा जब आप देखेंगे जो मेजर कंसोलिडेशन के बाद जो बाउंस आया है वो आपका जो सपोर्ट मतलब जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना के वहाँ से बाउंस किया हुआ है। इसके अलावा जब आप देखेंगे ये ब्रेकआउट है आपका डिसेंडिंग चैनल पैटर्न में, यहाँ से जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है 50 के लेवल, 50 को ब्रेक करता है तो वो आपका 70 के लेवल के अराउंड भी आपका इसको कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बेटर है। इस कारण से मैंने इसको यहाँ पर डाला हुआ है। मतलब वॉल्यूम का जो स्पाइक है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हम जब आप वॉल्यूम का इतना ज़्यादा स्पाइक आता है तो वो हम बहुत क्लियरली मान सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यू ट्रेडर्स हैं या फिर जो न्यू जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर मान सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये सभी के सभी हो गए कैश ब्रेकआउट चार्ट्स। मैंने बोला कि बहुत सारे स्टॉक्स भी थे जो आपके ब्रेकआउट पर थे, लेकिन क्या कर सकते हैं हम कि वो उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे या फिर वो इलिक्विड थे या फिर मुझे वो पसंद नहीं आए, इस प्रकार से मैंने उनको नहीं डाला। बाकी जो यहाँ पर जो बेट्स थे इतने ही थे, इतने कोई में हम इस वीक देखने वाले हैं। इसका एक वॉच लिस्ट बनाइए और अपडेट कर सकते हैं। गिरता है तो अपडेट कर सकते हैं, उठता है तो अपडेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि क्या हमारी कमी रह गई है एनालिसिस में, हमने कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे मिस किया है, जिस पर अगर मिस किया है तो क्यों वर्क नहीं कर रहा है, अगर वर्क कर रहा है तो वहाँ से भी सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे अब चार्ट वॉच जो हमारी यहाँ पर क्या होगा कि प्लीज़ नहीं बना पाए कहाँ पर आपके ब्रेकआउट चार्ट्स में, कैश ब्रेकआउट वाले में, लेकिन स्टिल वो बेटर लग रहे हैं और उनको देखना बनता ही है। यहाँ पर आप जब आप देखोगे तो ये लो वॉल्यूम स्टॉक है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होती है, इस कारण से इसको मैंने वहाँ पर नहीं डाला हुआ है। जब आप देखोगे यहाँ पर पहली बात तो इसकी प्राइस छोटी है और ये ट्रेड होता है 10,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं केवल दिन भर में, 20,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। हाँ, फ्राइडे के दिन जो मोमेंट था वो 150,000 शेयर ट्रेड हुए थे, लेकिन क्या इनफ है इतने छोटे से प्राइस वाले शेयर में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा, अगर इतना प्राइस है तो इसमें इनफ लिक्विडिटी है, इस कारण से मैंने इसको यहाँ पे डाला हुआ है। जब आप इसको देखोगे तो ये मिंडा कॉर्प का आप चार्ट देखोगे उससे बेटर लग रहा है, बेटर पैटर्न है, बट स्टिल इसके बाद भी वो वहाँ पर है, मिंडा ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे जब आप देखोगे जो पैटर्न है वो आपको पीनट पैटर्न में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप देखोगे तो ये पीनट पैटर्न है, पीनट पैटर्न में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम बहुत बेटर है। वॉल्यूम का जब आप देखोगे जो मूवमेंट है 90 और 100 का जो लेवल है वो आपको इजीली देखने को मिल सकता है। जो सपोर्ट है वो आपका 55 के अराउंड तक आपको देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से आप देखोगे। केवल याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ये इलिक्विड है और जस्ट बिकॉज ऑफ इलिक्विडिटी ये यहाँ पर डिजर्व करता है कि ये 400 वॉच में हो, ना कि आपका ब्रेकआउट वाले में। इसके बाद हम बात करेंगे कैन बैंक की। तो जब आप कैनरा बैंक की बात करेंगे तो आप बहुत इजीली देख पाएंगे कि जो मूवमेंट है इसमें ये आपका परफेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये लोअर मतलब हायर लो बना के यहाँ से बाउंस किया हुआ है, और जब आप प्राइस फॉर्मेशन देखेंगे भले ही यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है लेकिन जो प्राइस है वो बहुत बेटर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर 250 का लेवल अगन ब्रेक कर जाता है तो जो मूवमेंट है वो 300 के राउंड तक भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जस्ट ए मिडिल में है मूवमेंट, एक अच्छा वॉल्यूम नहीं है, मतलब वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा है, इस कारण से ये ब्रेकआउट चार्ट्स में ना होकर यहाँ पर चार्ट्स वॉच में आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो चार्ट बुक है उसके जो जितने भी चार्ट्स है वो हमने सभी के सभी डिस्कस कर लिए हैं, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पर आप बात करोगे फिर कमोडिटीज़ के, तो कमोडिटीज़ आप रीड कर सकते हैं। उसको अगर हम एक्सप्लेन करने चलेंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी जब आप टाइम की बात करेंगे तो बहुत परफेक्टली हमने 60 मिनट ही लिए हैं। तो और कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग विद जो हमें हमने चार्ट डिस्कस किए हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप फिर लीव कर सकते हैं, क्योंकि संडे है, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ।
ओके, तो थैंक्स आप सभी का ज्वाइनिंग के लिए। एंड मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैंने आज रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मैंने यस्टरडे ही न्यू सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जूम का। तो चलिए, थैंक्स आप सभी का एंड गुड नाइट।